तो मैं पहले एक पिक्चर बना कर दिखाता हूं। ये है बायर। बायर मतलब जो फूड खरीदेगा, ठीक है। और ये कौन है? सेलर, जो फूड को बेचेगा, ठीक है। इसके अंदर जो फंक्शन होंगे उसमें लॉगिन फंक्शन होगा। इसके अंदर वही एक रजिस्टर्ड फंक्शन भी होगा, ठीक है। और लास्ट में जब सब कुछ ये बाय बाय कर लेगा तो पेमेंट फंक्शन इसके अंदर होगा। पेमेंट करना होगा ना इसको। तीन फंक्शंस इसके अंदर आते हैं। ये सेलर है तो इसके अंदर भी लॉगिन फंक्शन होगा। इसके अंदर भी रजिस्टर्ड फंक्शन होगा। बिना रजिस्टर्ड के लॉगिन कैसा? पहली बार जब किसी वेबसाइट पे जाओगे तो पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है, वो तुम्हें जाने तब तो कुछ फैसिलिटी देगा ना। और जब ये कुछ बेच देगा तो क्या आ जाएगा इस पर? कलेक्शन। कलेक्शन करेगा पैसे का, कलेक्शन में। अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों में इन दोनों में ये दोनों कोड सेम है ना? दोनों मेथड सेम है ना? अगर ये सेम है तो हम फिर क्यों 4 बार इसे लिखें यार? आई हैव टू मेंशन ओनली वन टाइम ना। दोनों को इन दोनों को या तो लिख लो या तो इन दोनों को लिख लो। 4 बार क्यों लिखना है? 4 बार लिखोगे तो हो सकता है कि इसमें अगर 10 लाइन का कोड है, इसमें 10 लाइन का कोड है, इसमें 10 लाइन का कोड है, इसमें 10 लाइन का कोड है, तो टोटल कितने लाइन के कोड? 40 है। तो एक ही ना, दोनों को लॉगिन रजिस्टर करना तो एक ही फंक्शन से कराओ ना। तो इस केस को थोड़ा सा अलग तरीके से हमने दिखाना स्टार्ट किया। हम आगे फिर से यहाँ पे हमने बोला एक नया क्लास बनाओ, है ना। और इसको लिखो लॉगिन लॉगिन साइन अप, जिसको रजिस्टर्ड भी हम कहते हैं, रजिस्टर, ठीक है। ऐसा एक क्लास बना दो। इसके अंदर दो फंक्शन बना, एक लॉगिन और दूसरा रजिस्टर, ठीक है। ये दो मेथड बन गए। अच्छा, अब क्या करो कि यहां पे दो क्लास और बनाओ। एक क्लास का नाम रखना तुम बायर, और दूसरे क्लास का क्या नाम रखोगे? बायर में क्या यूनिक है, क्या बच गया? पेमेंट। पेमेंट यहां लिखना। और ये कौन है? सेलर। और सेलर में यूनिक क्या है? कलेक्शन। और क्या करना? इनहेरिट कर देना। इनहेरिट कर देना दोनों क्लास की। तो ये दोनों क्लासेस भी, सेलर और बायर दोनों क्लासेस भी इन मेथड को यूज कर पाएंगे। करके देखे कैसे होता है ये। मैं कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोड को लिख रहा हूं। तो जोमेटो की हम कोडिंग करने वाले हैं। ओके, लेट्स क्रिएट अ क्लास जिसका नाम क्या हमने रखा है? लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है। और कॉलन। इसके अंदर हमें दो मेथड बनाने हैं। पहला है लॉगिन प्रिंट। मैं बस ये लिखना चाहता हूं कि वेलकम टू लॉगिन सेक्शन। मैं कोड नहीं कर रहा हूं। वेलकम टू लॉगिन सेक्शन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसका क्या नाम रहेगा? रजिस्टर, ठीक है। और इसमें भी मैं लिख दूंगा ऐसे ही, वेलकम टू रजिस्टर सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है बायर, ठीक है। और इसके अंदर एक ही मेथड लिखूंगा, उसका नाम क्या रहेगा? पेमेंट और सेल्फ प्रिंट पेमेंट डन।
ठीक है। और इस क्लास से बाहर निकल के एक और क्लास बनाऊंगा जिसका क्या नाम होगा, सेलर, है ना। और यहाँ पे लिखूंगा एक फंक्शन जिसका क्या होगा, नाम कलेक्शन। अच्छा और इसके अंदर मैं लिखूंगा पेमेंट रिसीव। ठीक है, बन गए तीनों, तीनों क्लास बन गए, लेकिन अभी कुछ भी किसी में कोई कनेक्शन वगैरह नहीं। इस ग्राफ को ठीक से देखो, इस ग्राफ को ठीक से देखो। अगर बायर को ये दोनों मेथड चाहिए अपने पास यूज करने के लिए, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के और इस नाम को लिखना पड़ेगा इसके अंदर। क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगा के बायर के जस्ट बगल में लिखना पड़ेगा लॉगिन रजिस्टर पैरेंथेसिस। तब ये दोनों इस प्रॉपर्टी को इस क्लास में यूज कर पाएगा, मतलब इसका तुम ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो यूज कर पाओ। ठीक है उसी तरीके से जब तुम इन दोनों को इसके अंदर भी यूज करना चाहते हो, सेलर सेगमेंट में भी, मतलब मैं आया सेलर बन के, मुझे लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, तो मुझे कोड चाहिए होगा। तो यहाँ पे तुम्हें फिर से पैरेंथेसिस लगा के लॉगिन और रजिस्टर्ड सेक्शन लिखना पड़ेगा फिर मैं अलाउ हो जाऊंगा लॉगिन रजिस्टर को यूज करने के लिए। देखो यहाँ पे एक दो, एक दो, दो बार कोड लिखना पड़ा ना एक ही। यहाँ पे देखो एक ही बार लिखा और दोनों क्लास को बांट दिया है। बांटने का तरीका क्या है, ये ऐसे बांटना होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर मैं मान लो कि कृष्णा जो है वो एक बायर है, उसको फूड खरीदना है, तो यहाँ पे बायर पैरेंथेसिस चलाया। अब कृष्णा डॉट किया तो देखो पेमेंट सिर्फ आ रहा है ना। क्यों आ रहा है पेमेंट, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी इनहेरिट जैसा मैंने नहीं किया है, नहीं किया है। अगर मैं इनहेरिट जैसा कर दूं तो मेरे तीन मेथड्स दिखने लग जाएंगे ना, लॉगिन और रजिस्टर्ड भी दिखने लग जाएगा। करके देखते हैं। बायर को मैं कौन सा क्लास दे दूंगा, ये क्लास दे दूंगा, और सेलर को भी तो दे दूंगा यही क्लास। चलो पहले बायर को ही दे के देख। कृष्णा बायर था, अभी एक ही मेथड आ रहा था, अब देखो तीन आ रहे हैं, आ रहा है ना, यूज कर सकता है दूसरे क्लास का भी मेथड अब, है ना। ये फायदा था इनहेरिटेंस का। हमें कम से कम कोड को लिखने के लिए, रिपीटेशंस को हटाने के लिए इसकी मदद लगती है इनहेरिटेंस की। क्लियर है। अच्छा, अब कृष्णा के ऊपर लॉगिन का भी तुम कोड चला सकते हो, लेकिन लॉगिन का कोड देखो बायर के अंदर मेंशन नहीं है, बायर के अंदर सिर्फ पेमेंट मेथड है, लॉगिन नहीं है। लॉगिन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉगिन रजिस्टर को इनहेरिट किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ प्राणी, हम तुम्ही से मुखातिब हैं, बताओ समझ में आ रहा है। अच्छा, फर्जी वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम्हें, देख ऐसा क्यों, कोर्ट सबूत मांगता है। नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, थोड़ा बहुत 200 ग्राम, आधा किलो, पौवा भर, एनीवेज ठीक है। अब लॉगिन चला लिया हमने, ठीक है। अब मान लो कि दीपक जी हैं, वो सेलर हैं, भेज दिया आपने, दीपक सर, अरे चलिए सेलर लिख लेते हैं। तो दीपक जी जो हैं वो सेलर है, इन्होंने अभी सिर्फ पेमेंट रिसीव करने का ही काम किया है, कर लिया सब जगह से पेमेंट रिसीव, है ना। तो पेमेंट रिसीव अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ पेमेंट ही रिसीव होगा, क्योंकि वही इस क्लास में लिखा हुआ है अभी, बस एक ही मेथड है। लेकिन पेमेंट रिसीव करने से पहले दीपक साहब जो है उस एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्टर्ड भी तो करेंगे, तब लॉगिन करेंगे, तब पेमेंट रिसीव होगा। ऐसे ही किसके अकाउंट में पेमेंट भेजेगा जोमेटो, दिक्कत है ना। तो हमें लॉगिन कहाँ पे भी करना होगा, इनहेरिट यहाँ पे भी करना होगा, और चलाना होगा फिर से। और फिर दे दो, फिर टैब को प्रेस करो, डॉट लगा के दीपक के ऊपर,
तो अब इन्होंने लॉग इन कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया और कलेक्शन करने फिर से लग गए। ये बढ़िया था ना तरीका। दिस रिड्यूस रिपीटेशन, और रिपीटेशन इन टेक्निकल टर्म कॉल्ड रिटंडेंसी। रिपीटेशन हो रहा है उसी को रिटंडेंसी कहते हैं। रिटंडेंसी को रिड्यूस करना ही इनहेरिटेंस का काम है। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, एक क्लास से वो एप्लीकेशन नहीं बन सकता है, उसके लिए मल्टीपल क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी। तभी आप एक क्लास को दूसरे क्लास से इंटरेक्ट करके बात करवा सकते हो आपस में, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दोनों आपस में बात करें। और जब बात ही नहीं कर पाएगा दोनों क्लास एक दूसरे से, तो बकवास है कोड करना। रिपीटेशन से बढ़ेगा उससे, और रिपीटेशन बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेगा तब तो मुझे यूज ही क्यों कर रहे हो, मत करो। मतलब कुछ ऐसा समझो, एक इंसान पूजा करता है, ठीक है, और पूजा कैसे करता है? तो पूजा करता है लेकिन अगरबत्ती नहीं जलाता। तो घर वाले कह देते हैं, मम्मी कह देते हैं, तो पूजा ही क्यों कर रहे हो जब अगरबत्ती ही नहीं जला रहे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ यही कह रहा है। रिपीटेशन अगर हो रहा है मतलब चल जाएगा, तुम पूजा कर रहे हो, तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चला रहे हो, लेकिन रिपीटेशन क्यों कर रहे हो, मत करो। ये भी नहीं कहता कि गलत है, लेकिन साथ साथ ये भी कहता है कि जब तुम जला मतलब रिपीटेशन कर ही रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मत इस्तेमाल करो। रिपीटेशन को घटाने के लिए, कम से कम कोड लिखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चलाने के लिए ही हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाया था। और जब वही काम तुम नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग छोड़ दो, चले जाओ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, जहाँ फंक्शन बनाते रहना बैठ के, 10 लोगों के लिए फंक्शन बनाना, है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। अब ध्यान से देखो इसको। रिपीटेशंस कुछ टाइप के होते हैं, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा नाम जहन से मेरे निकल रहा है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। सिंगल लेवल मल्टी लेवल मल्टी, सॉरी मल्टीपल मल्टी लेवल हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलो कोडिंग निंजा पे चले गए हम, नहीं जाऊंगा मैं इसके पास। हाँ, इसको देखो, इसको सिंगल लेवल कहते हैं, मतलब मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ इसे। कहाँ गया? ये मान लो कि एक क्लास है ए, ठीक है, और ये है क्लास बी। अगर तुम्हें ए क्लास को बी क्लास में यूज करना है तो तुम्हें बी के आगे क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे ए। इसको कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? क्योंकि इसमें दो ही क्लास होती है, ठीक है, इसको सिंगल लेवल कहते हैं। तो जो भी इसके अंदर मेथड होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। कब? जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो KRISHNA कृष्णा इज इक्वल टू, अगर आप बी लिख देते हो पैरेंथेसिस करके, तो ए के सारे मेथड आ जाएंगे प्लस बी के भी मेथड आ जाएंगे, अगर ये कर लेते हो तो बनाते वक्त क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, देखो यहाँ पे किया गया है ना, ये एक क्लास बना दिया गया और इसके अंदर एक मेथड फंक्शन 1 है, ये दूसरा क्लास बना दिया गया, इसके अंदर फंक्शन 2 है, ठीक है। और इस क्लास के इस मेथड को यूज किया जा सके, पेरेंट क्लास के फंक्शन 1 मेथड को इस क्लास में यूज किया जा सके, उसके लिए इस क्लास के नाम को चाइल्ड के जस्ट आगे चिपका दिया गया है। हो गया ना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और जब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड का, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल ही रख दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे डॉट फंक्शन 1 चलाया, तो फंक्शन 1 किस क्लास में था? पेरेंट क्लास में था ना। देखो ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है, और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 2 इस क्लास का जो अपना फंक्शन था वो भी चल रहा है, चल रहा है ना। इसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस।
ये क्या होता है सर? एक क्लास होगा, क्लास सी, है ना। अब ये जो क्लास सी है, क्लास ए को भी और क्लास बी को, दोनों को एक साथ इनहेरिट कर रहा है ना। ये जो क्लास सी है, देखो मैं करके दिखाता हूँ इनको, ठीक है। सबने कैलकुलेटर देखा है? कब है यूज कर रहे? पाइथन मैंने देखा। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को